100% नहीं होता इस फील्ड में कभी भी। हो सकता है कि मार्केट उसी ट्रेंड को किसी रीजन की तरह यूज करे मार्केट में नया ट्रेंड बनाने के लिए। एलिप्स की कहानी इसी से शुरू होती है। एलिप्स जो होता है वो यही है। मार्केट में 90% पैटर्न एलिप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एलिप्स ट्रेंड बेंडिंग में आता है क्योंकि ट्रेंड बैंड होता है तभी वो रिवर्स करता है। एलिप्स में थोड़ा सा उल्टा होता है क्योंकि वो ऊपर से भी बैंड हो जाता है, वो नीचे से भी बैंड हो जाता है। तो हो सकता है वो बैंड करके नीचे भी गिरा दे, हो सकता है वो नीचे से बैंड करके ऊपर भी उठा दे। तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कहानी है सारी खेल की वो यही है कि हमें स्टार्टिंग की कैंडल समझनी पड़ेगी हर ट्रेंड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यही डिमांड क्रिएट करती है, यही सप्लाई बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हमारे सामने मानी जाती है। ये मार्केट यहां से भी उठ सकती थी, ये मार्केट यहां से भी उठ सकती थी, ये मार्केट यहीं से ही क्यों उठी है? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन इसके ट्रेंड की कैंडल है जो आई है। जो डिफरेंट कलर की कैंडल है वही इसका पूरा गैप है, वही सारा खेल है इसका। और उसी को ये नेक्स्ट टाइम रीटेस्ट की तरह यूज कर रही है। देखो अगर कैंडल को थोड़ा सा आप बेसिकली इस पैटर्न को थोड़ा सा ना आप दबा दोगे ना, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर दोगे, तो ये कुछ छोटी छोटी कैंडल्स आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगी। चीजें यहां पर हो रही हैं। ये रीटेस्टिंग यहां क्यों नहीं आई? जोन तो ये भी है। ये रीटेस्टिंग यहां क्यों नहीं आई? जोन तो ये भी है। ये रीटेस्टिंग यहां पर क्यों नहीं आई? जोन तो ये भी है। क्योंकि उसे पता है ना, उसे उसको तोड़ने वाला एरिया, मैं इस एरिया को, इस कैंडल को बेसिकली सेमी बर्न्ड कहता हूं। ठीक है, सेमी बर्न्ड का मैंने आपको बात बताई है पहले। सेमी बर्न्ड कैंडल होती है लेकिन उसका फंक्शन नहीं बताया। ये उन 40% पार्ट में है जो मैंने एमएमसी में नहीं बताया, उसका मैंने आपको थोड़ा सा मैं बोल रहा था कि मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, उसी का ही पार्ट है। अगर एक कैंडल है तो उसे तो सेमी बर्न्ड कहते हैं, लेकिन अगर यहां पर कोई पैटर्न बन गया उसे हम लोग कोल्ड स्क्वीज कहते हैं। तो ये दोनों के नाम बेसिकली इसमें है, क्योंकि मैंने आपको कोल्ड स्क्वीज के बारे में सिर्फ यही बताया कि हमें उससे पहले का एरिया मेजर करना है, उसके बाद का नहीं देखना। उसकी ये दूसरी कंडीशन है, इसे मॉड्यूल सेकंड आप कह सकते हो। कोल्ड स्क्वीज के अंदर लिख लेना अगर आपने लिखा हुआ होगा। ठीक है। एंड दूसरा चीज ये है जो सेमी बर्न्ड कैंडल के बारे में है, नए वाले एमएमसी में इसको मैंने जोड़ दिया है। और आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, डोंट वरी, वी हैव द मूव। ओके, देखो यहाँ तो कैंडल थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर कैंडल के बीच में ज़्यादा होंगी तो आपको ऑब्वियस सी बात है ट्रेंड को कंबाइन करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते कहीं से भी। ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ये सिंगल कैंडल दिख रही है ना, यहाँ पर ये जो सिंगल कैंडल दिख रही है ये भी आपकी एक जोन की तरह काम कर रही है, लाइक दिस। ये देखो, दिख रहा है आपको? और फिर उसके बाद ये रीटेस्ट, फिर नीचे, रीटेस्ट, फिर नीचे, फिर जोन, फिर ऊपर। तो इस ये सारा एरिया हमारे लिए वॉल्यूम बर्स्ट है, द फेक आउट जोन जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली, जो हमें खुद सेपरेट कर देगा पूरी मार्केट के जोन से। जनरली आप देख सकते हो इसके हिसाब से ये पूरा एरिया फेक आउट है, ये नीचे वाला फेक आउट है, इसे आप कह सकते हो। तो ये भी ऐसा नहीं कि भी काम नहीं करेगा, बस ये कि कैंडल बहुत सारी है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या यूज करें क्या यूज नहीं करें। लेकिन ये सारी एक एक कैंडल, ट्रेंड के बीच में आने वाली कैंडल पैरासाइट होती हैं। ठीक है। और चलते हैं हम लोग पीछे, और यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 5 मिनट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है यूज़ होती हुई दिख जाएंगी। ऐसे ट्रेंड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल सीधा आया एंड देन सीधा चला गया, इसमें तो कोई, लेकिन ये फिर भी यूज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी यूज़ होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये शायद पहले यूज़ हो रहे होंगे जो बाद में मार्केट इनको इस्तेमाल कर रही है फिलहाल के लिए। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इस ट्रेंड का सबसे पहली कैंडल है, ध्यान से देखो, दिख रही है? पहले बनाया सपोर्ट, क्रॉस करते ही अब दिमाग में ठाल लेनी है, अब ये सेलिंग की रीटेस्टिंग बनाएगी। एक्सटेंड कर दो बस आगे, यू विल गेट द सेलिंग्स रीटेस्टिंग। द एरिया इज दिस, यू विल सी द सेलिंग्स रीटेस्टिंग। देखा? समझ आया कुछ?
यह आपका टॉपिक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यह आपका आज का थोड़ा सा एडवांस टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया है। लाइव में आपके सामने चल ही रहा है, मैंने इसको यहाँ समझा ही दिया आपको अच्छे से, जिसमें ये सपोर्ट आया था। हम तो देखो, मैं थोड़ी सी लेट आपको स्ट्रीम करी, तब तक मार्केट यहाँ पहुँच गई थी, वरना मैं आपको यहाँ इसमें समझाया था। रीटेस्टिंग क्रॉसिंग एंड रीटेस्टिंग फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लाइक दिस।